हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एकेडमी। ये वीडियो सीडीपी सीरीज़ का वीडियो है। सीटेट सिलेबस के मुताबिक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को 3 सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट है, सेकंड सेक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन है, थर्ड सेक्शन लर्निंग एंड पेडागोजी है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी जानने वाले हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें और ख़ुद भी लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिक सवाल जो उठते हैं हमारे जहन में वो ये हैं, व्हाट इज़ डेवलपमेंट। फिर उसके बाद हमारे सवाल में उठता है व्हाट इज़ ग्रोथ। फिर व्हाट इज़ हेरिडिटी, जो इससे रिलेटेड टर्म है। फिर व्हाट इज़ मैच्योरेशन। फिर व्हाट इज़ लर्निंग। तो ये जो बेसिक सवाल हैं हमारे जहन में उठते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमने डेवलपमेंट के लिए कंसेप्ट मैप बनाया है, जिसमें डेवलपमेंट जो है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। तो डेवलपमेंट 2 तरीके से होता है। पहला जो है वो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है, जिसे हम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, जिसे हम फंक्शनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। जो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जब बच्चे की हाइट में, वेट में और साइज़ में जब इंक्रीमेंट होता है, तो ये एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, एक फॉर्म में चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इसलिए हम इसे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। और जब इस स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं तो हम इसे क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे की हाइट जो है, एक बच्चे की हाइट 3 फीट होती है, 3 फीट से फिर 5 फीट हो जाती है, तो हमने देखा 2 फीट की इंक्रीमेंट होता है। तो हम इस तरह से क्वांटिफाई कर पा रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहते हैं। और ग्रोथ जो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ उसे कहते हैं जब किसी बच्चे के हाइट में, ग्रोथ उसे कहते हैं जिसे हम मेज़र कर सकें, जैसे वो डेवलपमेंट जिसे हम मेज़र कर सकें। जैसे बच्चे के हाइट में अगर इंक्रीमेंट होता है तो उसे हम मेज़र कर लेते हैं, वेट में इंक्रीमेंट होता है उसे हम मेज़र कर लेते हैं। तो वैसा डेवलपमेंट जिसे हम मेज़र कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो डेवलपमेंट जो है, पहला जो है वो क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इसे ही हम ग्रोथ कहते हैं। दूसरा तरीका जो है डेवलपमेंट का, वो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है, फंक्शनल डेवलपमेंट होता है। ऐसा डेवलपमेंट जो इनविजिबल हो, इनटेंजिबल हो, जिसे हम देख ना सकें, टच नहीं कर सकें, महसूस नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि जिस चीज़ को हम क्वांटिफाई नहीं कर सके, जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकें, हाँ, लेकिन हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। क्या होता है, उसको नहीं काउंटिंग आती है, नहीं एडिशन, नहीं सब्ट्रैक्शन, लेकिन वो ये सारी चीज़ें सीख जाता है। तो इस या लैंग्वेज के देख लें, कोइंग करता है, बैबलिंग करता है, फिर 1 वर्ड स्पीच, 2 वर्ड स्पीच, फिर स्पीच। तो इस तरह से वो क्या कहता है, कॉन्क्रीट थिंकिंग, फिर उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों को हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन असेस कर सकते हैं। ये इनविजिबल है,
इसलिए इसे हम क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, फंक्शनल डेवलपमेंट कहते हैं। जो ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखते हैं तो ये लर्निंग हो जाती है। तो हमने देख लिया डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। जो डेवलपमेंट का जो पहला तरीका है क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, जिसे हम लर्निंग भी कह सकते हैं। तो ये कंसेप्ट में हमें डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं। बाकी हम जो है दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। डेवलपमेंट, किसी बच्चे का डेवलपमेंट में दो चीज़ का रोल होता है। अगर दो में से कोई एक भी चीज़ हट जाती है तो उस बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। तो इसलिए दो चीज़ का होना ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। तो उसको हमने इस तरह से डायग्राम में बना दिया है जिससे आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो पहली चीज़ होती है हेरिडिटी, फिर दूसरी चीज़ होती है इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या है? पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफ़र होते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और जब हेरिडिटी जो है टाइम टू टाइम अनफोल्ड होती है तो वो मैच्योरेशन हो जाती है। तो हेरिडिटी एक बच्चे के डेवलपमेंट में रोल अदा करती है। जैसे उसके बाल का कलर, उसके बाल का टेक्सचर, उसके हाइट का, उसके फिज़िकल स्ट्रक्चर का, उसके आवाज़ का, उसके ये सारी चीज़ें जो है हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से आप फिज़िकल डेवलपमेंट में हेरिडिटी का रोल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है। उसी तरह आप एनवायरनमेंट, जब बच्चा जो है एनवायरनमेंट में रहता है तो वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, फिर परसेप्शन बनाता है, फिर मेमोरी बनाता है। जैसे बच्चे ने बिल्ली को देखा, फिर दूसरे कलर की बिल्ली को देखा, फिर वो कुत्ते को देखा। तो इस तरह से वो क्या करता है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और उसके परसेप्शन, मेमोरी डेवलप हो रही है। उस तरह से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। उसी तरह से सोशल डेवलपमेंट होता है एनवायरनमेंट में। जब बच्चा इंटरेक्ट करता है, जब बच्चा होता है तो दूसरे से मिलता नहीं है, दोस्तों के साथ खेलता नहीं, घूमता नहीं, फिर आस्ते आस्ते स्कूल जाता है, फिर वो अपने दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करने लगता है। तो ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से उसका सोशल डेवलपमेंट भी होता है। इमोशनल भी डेवलपमेंट होता है। बच्चा पहले दूसरे को देख कर रोता है, फिर आस्ते आस्ते वो दूसरे के साथ घुलने मिलने लगता है, फिर उससे खौफ ख़त्म हो जाती है, डर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो हमने क्या देखा कि डेवलपमेंट जो है दो चीज़ों का होना ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चा क्या करता है, बच्चे का जो हेरिडिटी है वो, और वो जो इन्वायरमेंट, जैसे फिज़िकल हो या सोशल इन्वायरमेंट हो, उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सेम उसी तरह से हम दूसरा भी देखेंगे, नेचर एंड नर्चर दोनों के इंटरेक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट है। तो नेचर क्या है? नेचर हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं बच्चे के अंदर में, उसका क्या रोल होता है, इसे हम नेचर कहते हैं। फिज़िकल डेवलपमेंट जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि इसे हम हेरिडिटी भी कह सकते हैं। सेम उसी तरह नर्चर को हम इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो नर्चरिंग होता है एक बच्चे का इन्वायरमेंट में अच्छे से, तो उससे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें वो इन सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से उसकी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो चीज़ों का होना ज़रूरी है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, जिसका दो चीज़ों का रोल होता है, एक नेचर का और एक नर्चर का। जब ये दो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो डेवलपमेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, डेवलपमेंट होता है। थर्ड पहलू को भी हम दे सकते हैं, मैच्योरेशन को हम कह सकते हैं हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटी में जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो टाइम टू टाइम अनफोल्ड होते हैं, तो उसे हम मैच्योरेशन कहते हैं। जैसे बच्चे के जैसे हाइट है, जब वो बच्चा होता है कम हाइट होती है, फिर आस्ते आस्ते हाइट जैसे जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक अनफोल्ड होते हैं, हाइट बढ़ती जाती है, एक टाइम पे जाकर रुक जाती है। तो ये मैच्योरेशन उसके हेरिडिटी का रोल अदा कर रहा है। दूसरा लर्निंग को हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, क्योंकि जब बच्चा होता है वो इन्वायरमेंट में जब इंटरेक्ट करता है तो वो एक चीज़ों को सीखता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है।
सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, और उसके सोच में, बिहेवियर में और उसके फीलिंग में जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होते हैं उसे ही लर्निंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ इन्वायरमेंट से होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैच्योरेशन और लर्निंग जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आप डेवलपमेंट के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं, जिसमें एक बच्चे के डेवलपमेंट में दो चीज़ के रोल का बहुत इम्पोर्टेंट है, दो चीज़ का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट का, उसी को इंटरचेंजेबली नेचर एंड नर्चर कहते हैं, मैच्योरेशन और लर्निंग। तो हमने इस तरह से डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और डेवलपमेंट में किस किस चीज़ का रोल होता है ये देख लिया। अब हम डेवलपमेंट के कुछ और बेसिक कंसेप्ट हैं जो देखेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा, उसके डायमेंशन और क्लियर होंगे। तो डेवलपमेंट कंसिस्ट बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। अभी हमने को देख लिया, स्ट्रक्चरल भी चेंजेस होता है, फंक्शनल भी चेंज होता है। स्ट्रक्चरल में फिजिकल डेवलपमेंट हो गया और फंक्शनल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, ये हम समझ सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, जिसको मेज़र कर सकें, जिसको मेज़र नहीं कर सके, असेस कर सकें। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अभी हमने देख लिया होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का जो इंट्रैक्शन होता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। उसी तरह नेचर एंड नर्चर का, उसी तरह मैच्योरेशन एंड लर्निंग का हमने ये देख लिया। तो ये जो रोल होता है, जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम के द्वारा बताया जा रहा है, इससे ये बताया जा रहा है कि जैसे हमने डेवलपमेंट जो है, जैसे ग्रोथ है, हमने ग्रोथ लिया, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, तो ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट हो गया। ग्रोथ जैसे मान लो फिजिकल डेवलपमेंट हुआ तो वो डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए ये ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का पार्ट होता है। उसी तरह जैसे लर्निंग है, लर्निंग अगर होता है तो डेवलपमेंट होता है। लर्निंग मतलब बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके सोच में, उसके सोशल डेवलपमेंट, उसके बिहेवियर में, इमोशनल डेवलपमेंट, उसके फीलिंग में चेंजेस आते हैं, तो ये डेवलपमेंट होते हैं। तो लर्निंग से आपका जो है, जैसे लर्निंग होता है तो डेवलपमेंट होता है। तो ये हमने देखा, लेकिन जब उसका डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन जो होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो टाइम टू टाइम अनफोल्ड होते रहते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होता है मैच्योरेशन, ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये अपने आप टाइम टू टाइम अनफोल्ड होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में रखा। फिर अगर मैच्योरेशन होगा, जैसे हाइट आपने बताया, मैंने बताया कि वो टाइम टू टाइम अनफोल्ड होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, तो हाइट जो है आपकी बढ़ती रहेगी तो ग्रोथ होगा। जब मैच्योरेशन और ग्रोथ होगा तो फिर जब बच्चे का फिज़िकल, मेंटल अगर मैच्योरेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो रहा है, तो फिर वो इन्वायरमेंट में रहेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो लर्निंग होगी। लर्निंग होगी तो एट द एंड क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। तो हमने इसी मैप को यहाँ पे आपको समझाया है। तो इस तरह से डेवलपमेंट में मैच्योरेशन का डेवलपमेंट से रिलेशन है, ग्रोथ का डेवलपमेंट से रिलेशन है, लर्निंग का डेवलपमेंट से रिलेशन है, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब हम और कंसेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे दूसरे हॉराइजन के फॉर्म में, डेवलप एस्पेक्ट के फॉर्म में। अब एक डायग्राम यहाँ पे हमने बनाया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट के जो अलग अलग डोमेन है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इसको हमने इस तरह से किया है जिसमें आपस में सब इंटर रिलेटेड है। तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ऊपर के कंसेप्ट जो दिए गए हैं वन बाय वन। डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड। डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉड है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब अगर सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो हम ये तो सिंगल डेवलपमेंट हुआ, इसे ब्रॉड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं कि फिजिकल भी है, कॉग्निटिव भी है, सोशल भी है, इमोशनल भी है, तो ये इसका जो दायरा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसे हम ब्रॉड कहते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, बाकी सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे डेवलपमेंट होंगे, इसलिए हम इसे फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी, सोशल भी, इमोशनल भी, मोरल भी, लैंग्वेज, इसलिए हम ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसलिए हम इसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट भी यही होता है
कि सारे डेवलपमेंट होते हैं एक साथ, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। सब एक दूसरे से जो है इंटर रिलेटेड हैं। इंक्लूसिव भी इसे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट अलग हो रहा है, कॉग्निटिव अलग हो रहा है, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ होते हैं, सब जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ जो होता है, आप देखेंगे ग्रोथ इज़ ओनली फिजिकल डेवलपमेंट। जैसे ये फिजिकल डेवलपमेंट है तो इसे हम ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट जो है जिसके पॉइंट है ब्रॉड होता है, हॉलिस्टिक होता है, कम्प्रिहेंसिव होता है, इंक्लूसिव होता है, लेकिन ग्रोथ क्या होता है, वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे, डेवलपमेंट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक डेवलपमेंट जो है डायनेमिक है। डेवलपमेंट जो है सिर्फ एक पहलू पे नहीं हो रहा है, वो हर पहलू में हो रहा है, हर तरफ हो रहा है, हर डायमेंशन में हो रहा है, इसलिए ये डायनेमिक हो गया। और जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए ये स्टैटिक हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट जो होगा वो डायनेमिक होगा, फिजिकल भी हो रहा है, कॉग्निटिव भी हो रहा है, सोशल भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा है। तो ये डायनेमिक भी हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल भी हो जाएगा। अलग अलग डायमेंशन है, फिजिकल के, कॉग्निटिव के, ये सब डायमेंशन है। सब डायमेंशन में डेवलपमेंट होता है। मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट हर डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे मल्टी डायरेक्शनल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स, ये भी यही कह रहा है कि हर एस्पेक्ट्स में होता है, सिर्फ फिजिकल में नहीं होता, बल्कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत सारे मिलते जुलते हैं। ये तो इस तरह से डेवलपमेंट का एक ब्रॉड कंसेप्ट है। डेवलपमेंट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी। अब हम इंटरडिसिप्लिनरी देखेंगे, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, आप देखेंगे यहाँ पे मैप सब एक दूसरे पे ओवरलैप है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो फिजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है तो कॉग्निटिव होता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे आप अगर साइकिल चला रहे हैं, तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें आप जो है हैंड का और आई का कोऑर्डिनेशन होता है। हैंड आई का कोऑर्डिनेशन जब होता है तो आप उस वक्त एनालिसिस, मेंटल प्रोसेस आपका चलता रहता है और फिजिकल एक्सरसाइज भी चलती रहती है। तो इस तरह से एट ए टाइम दोनों चीज़ का डेवलपमेंट होता है। मेंटल प्रोसेस ये है कि आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करते रहते हैं, कितना स्पीड से चलाना, कब एक्सीडेंट हो जाएगा, कहाँ पे ब्रेक मारना, ये सारी चीज़ आपका मेंटल प्रोसेस चल रहा है। और बाकी आप फिज़िकल में आपके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर सारी चीज़ें चल रही हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों फिज़िकल और कॉग्निटिव आपस में इंटरडिसिप्लिनरी हो गए, कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता, हर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। डेवलपमेंट इज़ क्यूमुलेटिव। अब क्यूमुलेटिव को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, तो वो जब बच्चा होता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो क्रीप करता है, उसके बाद से वो क्रॉल करता है, फिर उसके बाद से सिटिंग बैठता है, फिर वो स्टैंडिंग, फिर खड़ा होता है, फिर उसके बाद से क्या करता है, वॉकिंग, फिर वो चलता है, फिर उसके बाद क्या करता है, रनिंग, दौड़ता है, फिर क्या करता है, जंपिंग। तो हमने देखा कि जो बच्चा जब जंपिंग स्टेज में पहुंचा तो इसके पास सारी पोटेंशियल है, सारी कैपेसिटी क्रीप करने की, क्रॉल करने की, सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग, रनिंग, फिर जंपिंग, तो ये सारे क्यूमुलेटेड हैं, सब उसके पास पोटेंशियल ये सारी चीज़ें की जमा, इसलिए इसे हम क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट कहते हैं। दूसरा डेवलपमेंट इस कॉम्प्लेक्स। डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है तो हाइट है, मेजर कर रहे हैं, बढ़ रही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जैसे फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, परसेप्शन डेवलपमेंट हुआ, तो ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। उसकी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या एसेस कर सकते हैं, और सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हर डायमेंशन में होता है, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, बाकी दूसरे तरह के जो डेवलपमेंट के कंसेप्ट हैं उसे भी हम देखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है हमेशा चलते रहता है। जैसे
आप देखेंगे कि अगर आप किसी पहाड़ पे आपको जाना है, दो रास्ता, एक इस तरह से रास्ता जाता है तो ये क्या कंटिन्यूअस चल रहा है, दूसरा है सीढ़ी नुमा होता है स्टेज बाय स्टेज, तो इसे हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हम कंटिन्यू डेवलप करते रहते हैं। बच्चे जो है कंटिन्यू डेवलप करते हैं, लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है, उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहा, इसलिए हम कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट कंटिन्यूज फ्रॉम वूम टू टूम। ये बच्चा जो है वूम टू टूम मतलब कंसेप्शन टू डेथ तक बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव, डेवलपमेंट इज़ ऑर्डरली, सीक्वेंशियल, सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक। आप इसे याद कर सकते हैं POSS के द्वारा कि ये डेवलपमेंट जो होता है प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव के कहने का मतलब कि बच्चा जो है अब वो क्रीप कर रहा था, क्रॉल कर रहा था, उसके बाद एट द एंड रनिंग जंपिंग भी करने लगा, तो उसका जो प्रोग्रेस हो रहा है, बैक नहीं बल्कि उसको आगे की तरफ बढ़ा, उसकी पोटेंशियल बढ़ जा रही है। एक वक्त था कि वो वॉक नहीं कर सकता था, अब वो जो है वॉक कर रहा है, रन नहीं कर सकता, रन कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल बढ़ गई, तो इसलिए ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। ऑर्डरली एक ऑर्डर एक पैटर्न के द्वारा होता है, जैसे क्रीप, क्रॉल, फिर वॉकिंग, फिर रनिंग, फिर जंपिंग, तो एक पैटर्न है कि इसी पैटर्न पे बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, इसलिए इसे ऑर्डरली बोलते हैं। और सीक्वेंशियल मतलब 1 2 3 4 5 सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग और रनिंग, फिर जंपिंग, तो इसलिए इसे सीक्वेंशियल कहते हैं। और सिस्टमेटिक होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, और सिस्टमेटिक है तो साइंटिफिक है, तो इसलिए ये सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट इसे कहते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं POSS से। दूसरा है डेवलपमेंट इज सिस्टमेटिक चेंज नॉट रैंडम चेंज। मतलब डेवलपमेंट जो है ऐसा नहीं है कि पहले वो रनिंग करने लगा फिर वो क्रीप करने लगा, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, रैंडम नहीं होता है। तो इसलिए डेवलपमेंट इज सिस्टमेटिक नॉट रैंडम। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली परमानेंट इन चेंज। डेवलपमेंट जो है एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज कह सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है वो उसके अंदर में जो बोलने की सलाहियत आती है, जैसे वो क्विंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर वन वर्ड स्पीच करता है, तो उसके बाद फिर स्पीच करता है। तो इस तरह से क्या है कि वो स्पीच करने लगा तो उसके अंदर में एक परमानेंटली चेंज आ गया, वो मतलब भूल नहीं सकता है, अब बोलना भूल नहीं सकता है वो, तो वो इसलिए ये डेवलपमेंट हुआ, वो चेंज हो गया, तो इस तरह से हम इसको परमानेंट चेंज कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ इरिवर्सिबल चेंज नॉट रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल ऐसा नहीं कि वो बोलना सीख गया उसके बाद फिर भूल जाए वो बोलना, इसलिए ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। जो डेवलपमेंट हो गई वो हो गई, उसमें रिवर्स नहीं कर सकते। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेट्रोनोमी टू ऑटोनोमी। डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ता है। जैसे एक बच्चा होता है उसको फिंगर पकड़कर चलाना पड़ता है, उसके बाद फिर वो खुद से वॉक करने लगता है, रनिंग करने लगता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। फिर ऐसा भी हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जब बच्चा होता है तो उसे फीड करना पड़ता है और फिर बाद में वो खुद से ही खाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से बच्चा जो है डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ता जाता है। अब दूसरा देख सकते हैं, डेवलपमेंट इज़ मॉडिफिएबल, अमेंडेबल, चेंजेबल। जैसे एक बच्चा है तो अगर बच्चा जो है वो बाइक चलाना सीख लिया, तो बाइक चलाना सीख लिया उसके अंदर में डेवलपमेंट आ गया, लेकिन वो शहर में जाता है तो वो सही से चला नहीं पाता है। अभी मतलब बाइक चलाना सीख गया तो वो क्या करेगा, वो डेली उसे प्रैक्टिस करेगा, चलाने की कोशिश करेगा, चलाएगा, फिर आस्ते आस्ते उसमें वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेगा। एक्सपर्टीज़ जब हासिल कर लेगा तो फिर इससे क्या हुआ कि पहले वो चलाना आता था लेकिन अब वो शहर में भी चला लेता है, भीड़ भड़के में भी चला लेता है,
इस तरह से उसने अपने आप में मॉडिफाई किया, एक्सपर्टीज़ उसकी बढ़ी। तो इसलिए इससे डेवलपमेंट को मॉडिफिएबल भी, अमेंडेबल भी और चेंजेबल भी कहते हैं। और इसी नेचर की वजह से इसे प्लास्टिक के नेचर, जैसे प्लास्टिसिटी, डेवलपमेंट इस प्लास्टिसिटी, इस प्लास्टिक इन नेचर है, मतलब उसके अंदर मॉडिफाई किया जा सकता है, इसलिए हम प्लास्टिक इन नेचर को कहते हैं डेवलपमेंट को। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम ईगोसेंट्रिक टू एलोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक टू एलोसेंट्रिक, जब बच्चा होता है, कोई एक बच्चा होता है, तो उसके अंदर में ये फीलिंग होती है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, इसलिए वो ईगोसेंट्रिक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, फिर उसके अंदर में जो है वो सोचने की सलाहियत हो जाती है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से, दूसरे के एंगल से वो उस चीज़ को सोचता है, फिर समझता है, तो इस तरह से वो एलोसेंट्रिक हो जाता है। तो डेवलपमेंट क्या है, ईगोसेंट्रिक से एलोसेंट्रिक होता है। डेवलपमेंट इज़ इंडिविजुअलाइज प्रोसेस। अब इंडिविजुअलाइज प्रोसेस क्या है, आप देखेंगे कि एक क्लास में अगर 4 बच्चे हैं, एक क्लास में 4 बच्चे हैं, तो एक ही टीचर आता है उस क्लास में, चारों बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन चारों बच्चों का जो डेवलपमेंट है, समझने की सलाहियत, याद करने की सलाहियत, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पाई जाती है। फिज़िकल डेवलपमेंट के तौर पे ही देख लें तो किसी की हाइट अलग हुई, कुछ हो, अलग अलग सोसाइटी से आएंगे तो अलग अलग ज़ुबान होगी, तो इस तरह से उनके जो सोशल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सबका जो है अलग अलग होता है, इसलिए इसे हम इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस कहते हैं। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। सिंपल है, डेवलपमेंट को प्रिडिक्टेबल हम कह सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हम कह सकते हैं कि अब जब 1 साल का होगा तो ये बोलने लगेगा, 2 साल का होगा तो कुछ और अच्छे से बोलेगा, फिर जब ये 3 साल का हो जाएगा तो स्पीच देने लगेगा, फिर उसके बाद जब वो मान लो 18 साल का हो जाएगा तो और भी कंसेप्चुअल चीज़ों को बोलने लगेगा, समझने लगेगा, और भी उसकी जो है फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से उसका क्या हम एक मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस उम्र में बच्चा इतना इस लायक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे के द्वारा जो थ्योरी दी गई है कि सेंसरी मोटर डेवलपमेंट स्टेज होता है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, तो ये एक प्रिडिक्टेबल कि इस स्टेज में बच्चा इसी सेंसर मोटर से अपना एक्शन करेगा, लर्न करेगा, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में इस तरीके से उसको उसकी मेंटल एबिलिटी होती है तो उसको टीचिंग कराया जा सकता है। फिर जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है तो कॉन्क्रीट चीज़ों से उसकी लर्निंग होती है, मेंटल एबिलिटी वो होती है। फिर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिडिक्टेबल का कंसेप्ट है, डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, डेवलपमेंट डिफाइंड बाय वेरियस थ्योरीज। कुछ डेवलपमेंट के कंसेप्ट हैं जो ऊपर हमने देखा, जैसे एज पर जीन पियाजे डेवलपमेंट इज़ डिसकंटिन्यूअस। जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें उन्होंने स्टेज वाइज बताया कि इस स्टेज में बच्चा इस स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज में होगा, इस स्टेज में जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, फिर इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगा, फिर इसमें आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को समझेगा, इसमें कॉन्क्रीट को, इसमें वेग लॉजिक होगा, फिर इसमें सेंस से ही सीखेगा। तो ये एक स्टेज बाय स्टेज उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए इसे डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। डेवलपमेंट टेक प्लेस देन लर्निंग, मतलब पहले डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा, फिर वो इन्वायरमेंट इंटरेक्ट करके उसकी लर्निंग हो रही है। तो जैसे उसका मेंटल एबिलिटी होती है उस हिसाब से उसको टीचिंग कराया जाता है, इसलिए इस सेंस में हम डेवलपमेंट कहते हैं फर्स्ट देन लर्निंग, कि वो पहले उस स्टेज पे उस मेंटल स्टेटस पे पहुंच जाएगा, फिर उसको इस चीज़ की, जैसे मान लो अभी वो बच्चा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो इसका अभी जो डेवलपमेंट हुआ प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए पहले डेवलपमेंट, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पहुंचेगा तो फिर उस हिसाब से उसकी टीचिंग कराई जाएगी। ये हो गया। दूसरा डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूअस। डेवलपमेंट जो है कॉन्टीन्यूअस है,
जनरल थ्योरीज के द्वारा यही है। जैसे लेवाइस्की ने बताया कि डेवलपमेंट जो होता है वो सोशली इंटरेक्ट करता रहता है और वो लर्न करता रहता है, सोसाइटी से इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता रहता है, वो लर्न करता रहता है। तो ऐसा भी कोई बच्चा जो है कम उम्र में, जैसे दो सिनारियो लेते हैं, एक बच्चा इस इन्वायरमेंट में रहता है, एक बच्चा इस इन्वायरमेंट में रहता है। ये इन्वायरमेंट जो है इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट है और ये जो है हिंदी स्पीकिंग इन्वायरमेंट है। तो अगर इंग्लिश के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस यहाँ के जो बच्चे होंगे कम उम्र में और अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग कर लेंगे और उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और यहाँ के जो बच्चे होंगे उनकी इंग्लिश स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग कम होगी। क्यों? इनकी जो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इनको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में जाएंगे, तब ये एक उम्र में एक स्टेज में जाएंगे, जैसे इस स्टेज के हिसाब से फिर उन्हें टीचिंग कराई जाएगी, तब जाकर उनका जो है एक डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे कोई स्टेज की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्वायरमेंट से सीख रहा है, और यहाँ पे एक स्टेज की ज़रूरत है, तब कंट्रोल इन्वायरमेंट पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तब उनकी फ्लुएंसी आएगी और अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस है, और इसमें डेवलपमेंट जो है ऐसा नहीं कि पहले वो एक स्टेज पे पहुँचे फिर कंट्रोल इन्वायरमेंट में टीचिंग कराए, बल्कि ये लर्न कर रहे हैं और डेवलपमेंट होता जा रहा है यहाँ पे। लेकिन कंट्रोल इन्वायरमेंट, सपोज़ स्कूल है कंट्रोल इन्वायरमेंट, तो एक स्टेज पे पहुँचेंगे, फिर स्कूल में जाएंगे, फिर उनको उस तरह से टीचिंग कराई जाएगी, तब फिर उनका एक डेवलपमेंट होगा। तो ये वाइगोट्स्की या पियाजे के मुताबिक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लर्निंग। व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस। लर्निंग जो एक डेवलपमेंट है, जो अभी हमने ऊपर में देखा कि लर्निंग फिर डेवलपमेंट, जो आप बार बार एफर्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो होती है। जैसे आपको बाइक की लर्निंग है, बाइक सीखना है, तो बाइक आप क्या करेंगे, एफर्ट करेंगे, फिर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप चलाना सीख जाएंगे। फिर ऊपर में एग्जांपल दिया कि मार्केट में सही से नहीं चला, तो फिर आप बार बार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आप उसमें एक्सपर्टीज़ हो जा रहे हैं। तो इस तरह से आप बाइक चलाना आप सीख लेते हैं, तो ये एक लर्निंग होती है। तो लर्निंग इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है? एक परमानेंट चेंज होता है, वो बिहेवियर में हो, थॉट में हो या फीलिंग में हो। मतलब बिहेवियर जैसे सोशल डेवलपमेंट, थॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फीलिंग इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो ये इनके सारे जो डेवलपमेंट हैं वो एफर्ट एंड प्रैक्टिस से, मतलब कोशिश आप कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एक परमानेंटली चेंज हो जाता है। इसी को ही लर्निंग कहते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे लर्निंग है, ये लर्निंग हो गया और ये डेवलपमेंट होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। लर्निंग होगी तो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ इसका मतलब लर्निंग हुई। लर्निंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एक्सपीरियंस ब्रिंग्स अबाउट रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन थॉट, फीलिंग, बिहेवियर। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जो इन्वायरमेंट में हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है। किसमें? थॉट में, फीलिंग में, बिहेवियर में। तो इसी को ही हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया, लर्निंग है क्या। अब ग्रोथ देखते हैं। ग्रोथ के बारे में ऊपर में हमने थोड़ा सा देखा था, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज। ग्रोथ क्या है? हाइट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वेट में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, साइज़ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है। किसी भी बॉडी के हाइट, वेट, साइज़ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एंड मेडिफाइड। मतलब कि वैसा डेवलपमेंट जिसे हम मेज़र कर सकें और क्वांटिफाई कर सकें, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो हाइट को मेज़र कर सकते हैं, वेट को भी मेज़र कर सकते हैं, साइज़ को भी मेज़र कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। क्रो एंड क्रो के द्वारा स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज को ही हम ग्रोथ कहते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हाइट आपकी बढ़ गई, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तो आप हाइट को मेज़र कर सकते हैं, तो इसलिए ये ग्रोथ कहलाएगा। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अभी हमने पढ़ा ये क्वांटिटेटिव है क्योंकि मेज़र कर सकते हैं। स्ट्रक्चर चेंजेस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उसे भी मेज़र कर सकते हैं, इसलिए इसे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं।
ग्रोथ इज़ विजिबल एंड टेंजिबल है। ग्रोथ जो होता है आपके हाइट की जो बढ़ी वो दिख रही है, टेंजिबल है, उसे हम मेज़र कर सकते हैं। ग्रोथ इज़ फिक्स्ड एंड एस्थेटिक। ग्रोथ जो होता है वो जैसे हाइट है, एक समय में जाकर एक हाइट जो है आपकी फिक्स हो जाएगी, तो इसलिए ये एस्थेटिक होती है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली ग्रोथ इन हाइट स्टॉप आफ्टर टीनेज और 18 ईयर्स, इसलिए ग्रोथ जो है एस्थेटिक है। अब मैचुरेशन को हम देख सकते हैं। मैचुरेशन ऊपर हमने देखा, कुछ डिटेल में देख सकते हैं। मैचुरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक अनफोल्ड टाइम टू टाइम। मैचुरेशन क्या है? जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसमिट हुए हैं ऑफ स्प्रिंग में, बच्चों में जो भी पेरेंट्स की जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक तो हेरिडिटी कहते हैं, लेकिन जैसे वो एक प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक अनफोल्ड होती रहती है और विजिबल होती रहती है, वो उसको हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन कहते हैं। मैचुरेशन इज़ ऑटोमेटेड। ये इस मैचुरेशन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप टाइम टू टाइम अनफोल्ड होती रहती है। मैचुरेशन इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी और मैचुरेशन। हेरिडिटी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और वो जब टाइम टू टाइम अनफोल्ड हो उसे मैचुरेशन कहते हैं, इसलिए हेरिडिटी और मैचुरेशन आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ग्रोथ, लर्निंग, ग्रोथ है जब मैचुरेशन होगी हाइट की तो ग्रोथ भी होगी। फिर अब ग्रोथ होगी, मेंटल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, इन्वायरमेंट ट्रैक करेंगे तो लर्निंग भी होगी। इस तरह से ये सारे मैचुरेशन से सब इंटर रिलेटेड हैं। जो पर हमने मैप में दिखाया कि पहले मैचुरेशन, फिर जो ग्रोथ जिसको मतलब हेरिडिटी भी कह सकते हैं, फिर लर्निंग, फिर डेवलपमेंट। फर्स्ट वी लर्न थ्रू सेंसेस। पहले हम क्या करते हैं? सेंस के द्वारा लर्न करते हैं। फिर सिंबल, कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप होता है। फिर जो है थ्रू कंसेप्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम लर्निंग करते हैं। मैचुरेशन सेट्स लिमिट्स टू डेवलप। मैचुरेशन जो है डेवलपमेंट में के लिए एक तरह से एक समय तक जब मैचुरेशन स्टॉप हो जाता है तो फिर वो डेवलपमेंट जैसे हाइट में है तो मैचुरेशन अनफोल्ड होता है, एक हाइट तक पहुँचेंगे तो मैचुरेशन वही होता है कि अब उसके बाद से जो है डेवलपमेंट हाइट में नहीं होगा। तो ये डेवलपमेंट के लिए एक तरह से बैरियर है। मैचुरेशन एक टाइम पे फिक्स हो जाता है। मैचुरेशन एंड लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। मैचुरेशन जैसे जैसे फिज़िकल या कॉग्निटिव मैचुरेशन होता है, लर्निंग होती है, तो ये मैचुरेशन एंड लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमने ऊपर मैप से भी देखा था। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ को भी हमने देख लिया, डेवलपमेंट को भी देख लिया। अब हम अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रोथ एक्चुअल है क्या। तो ग्रोथ क्या है? ये क्वांटिटेटिव ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, मतलब जिसे हम मेज़र कर सकें। और डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जिसे मेज़र भी कर सकें, जिसे एसेस भी कर सकें, क्योंकि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इट इज़ ओनली रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है अगर कहते हैं तो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट से मुराद मतलब है, उसी से रिलेटेड है। और डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो ओवरऑल है, इट इज़ रिलेटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट। फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी, सोशल भी, इमोशनल भी, सारे डेवलपमेंट इसमें डेवलपमेंट में आते हैं। ग्रोथ क्या है? इट कैन बी मेजर्ड एंड क्वान्टिफाइड। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं और क्वान्टिफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड एंड क्वान्टिफाइड बट कैन बी असेस। डेवलपमेंट जो होता है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं बल्कि असेस कर सकते हैं। इट इज़ अ नैरो डोमेन। फिजिकल डेवलपमेंट है सिर्फ, तो नैरो डोमेन हो गया। ब्रॉड डोमेन, इसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सारे डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए ब्रॉड डोमेन हो गया। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंजेस। फिजिकल डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है तो इसलिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस बोथ, इसमें फिजिकल भी कॉग्निटिव भी सारे डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी फंक्शनल डेवलपमेंट दोनों कहते हैं हम इसे। इट स्टॉप्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ जो होता है वो एक समय के बाद से रुक जाता है। जैसे हाइट है, हाइट की जो ग्रोथ होती है एक समय के बाद
इस हाइट पे जाकर रुक जाती है मैच्योरेशन ख़त्म होने के बाद। तो इसलिए सर्टेन पीरियड टाइम के लिए होता है। इट कंटिन्यूज़ फ्रॉम वोम टू टूम। डेवलपमेंट जो होता है वोम टू टूम होता है, मतलब कंसेप्शन टू डेथ। बच्चा जब से कंसेप्शन होता है बच्चे का तब, और जब तक डेथ होता है तब तक बच्चे का जो है डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये आपके डिफरेंसेस हैं। तो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इस वीडियो में कवर किया है, जो कि हमने इस पे हर पहलू पे कोशिश की है कवर करने की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर करने के बाद जो अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है उसकी डोमेन कौन कौन से हैं। अभी हमने इसमें देखा डोमेन फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो डोमेन जैसे इसको टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट के डोमेन को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आपके जो भी फ्रेंड्स जानने वाले CTET की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें, खुद लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, धन्यवाद।